ईश्वर ने जिन्हें निमित्त बनाया है वो है हमारे मैया श्री वंदना माथुर जी, भैया श्री संदीप जी और मैया वंदना जी। आप सभी इस कथा में अपने मन को समर्पित करके जीवन को भक्ति की ओर ले जाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। कथा श्रवण करने का मौका यदि हमें मिले तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की कृपा हम पर विशेष है, क्योंकि पाप जब अधिक होता है तब कुसंग मिलता है और पुण्य जब अधिक होता है तब सत्संग मिलता है। पाप से कुसंग की प्राप्ति है, पुण्य से जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत जी में लिखा है कि एक जन्म के पुण्य से भागवत नहीं मिलती, तो जन्मांतरे भवेत पुण्यम। हमारी माताएं अनेक प्रकार से पुण्य करती हैं और हमेशा भक्ति में डूबी रहती हैं। यहाँ जितनी भी माताएं बैठी हैं, अभी आप लोगों ने कलश में शामिल होकर के अपने कदम भगवान की ओर बढ़ाए। कलश यात्रा जब होती है तो हम कलश को मस्तक पर धारण करते हैं। कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि इसका अर्थ क्या है, कथा होने के पूर्व कलश यात्रा क्यों निकाली जाती है, भागवत को सर पर बिठा करके क्यों घुमाया जाता है। तब इसका समाधान मिला कि जब भगवान आपके नगर में प्रवेश करते हैं तो भागवत जी आप अपने सर में बिठाकर पूरे नगर में घुमाते हैं, मानो भगवान आपके घर में जा जा करके आपके सुख और दुख को देखते हैं कि मेरा भक्त कैसे जीता है, सुखी है या दुखी है। भगवान भागवत हर घर के सामने से, जिस घर के सामने से निकलती है, भगवान उस घर को देख लेते हैं और जहां भागवत होती है, जहां जहां भागवत की आवाज पहुंचती है, वहां वहां के दारिद्रता को, वहां वहां के दुख को परमात्मा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। भागवत की शरण में आने वाला कभी दुखी नहीं होता, भागवत की शरण में रहने वाला दुखिया भी सुखिया हो जाता है। और वैसे भी ये सुख लिया ही है। काहे से सुख लिया? बोले भागवत से सुख लिया। कहां से सुख लिया? भागवत से सुख लिया। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि हमारी मैया वंदना जी ने ये अच्छा आयोजन कर लिया यहाँ के लोगों को जो कथा से वंचित थे। ये देखो गंगा कितनी बढ़िया है कि हरिद्वार में बहने वाली गंगा के लिए तो हरिद्वार ही जाना पड़ता है, लेकिन ये भागवती गंगा ऐसी है कि ये गंगा आप तक स्वयं चल करके आ जाती है। तो ये गंगा बड़ी पवित्र करने वाली गंगा है, तन मन धन सब चीज को पवित्र कर देती है ये गंगा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। अभी कल ही क्षिप्रा में कथा पूरी भई, आज यहाँ प्रारंभ है, 7 तारीख को यहाँ पूरी हो जाएगी, 8 तारीख को फिर शुरू हो जाएगी। तो कथा की गंगा ऐसी है कि बहती ही बहती है, कहीं रुकती ही नहीं है, ये केवल बहती है। अच्छा, गंगा की जब बाढ़ आती है ना तो जितना भी कचरा होता है ना सब बह जाता है। हाँ, तो ये कथा सुनने को जब आपके पास में आपको मिल जाए, समझ लेना कथा की बाढ़ आ गई और ये आपके सारे पापों को बहा कर ले जाएगी। कुछ पाप होते हैं, कुछ कचरा ऐसा होता है जो स्थान बना लेते हैं, वो रोज की बहने वाली गंगा से नहीं साफ होता, वो अपना स्थान बना लेता है। कुछ कचरा ऐसी कुछ पाप ना स्थान बना चुके हैं,
लेकिन इस भागवत की बाढ़ से मैं यकीन से कह सकता हूं कि सारे पाप बह जाएंगे। अच्छा, कुछ पाप तो आप लोग बहने नहीं देते, बहने लगता है तो पकड़ लेते हैं। समस्या ये भी है कि कथा से पाप तो बहते हैं, मतलब पाप तो खत्म होते हैं, लेकिन आप लोग हो कि कुछ पाप को बहने नहीं देते। जैसे कथा सुनने से अभिमान चला जाता है, अभिमान चला जाता है, लेकिन आप कथा पांडाल के बाहर जाती, फिर जहां गिर गया था उठा के ले आते हो, मेरा अभिमान कहां गया। मतलब कथा से साफ सफाई होती तो है, लेकिन डस्टबिन से उठा के फिर रख लेते हो। गया तो था, कथा सुनने से अज्ञान गया था, लेकिन पता चला फिर आ गया। इसलिए बार बार ईश्वर हमें भेजते हैं आप लोगों के बीच में कि जाओ, ये जब तक पकड़े तब तक इनको सुना सुना के छुड़ाते रहना, और जब तक पूरा ना छोड़ दें तब तक सुनाना। इसलिए भगवान हमें बार बार भेजते हैं। भागवत कैसी है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद। भागवत शुरू कहां से होती है? सच्चित आनंद से, सच्चिदानंद से। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। इस संसार में जो सत्य है उसे पहचान लेना चाहिए। सत्य क्या है? तो रामचरितमानस उठाकर देखनी पड़ेगी सत्य क्या है। शंकर जी कहते हैं सत्य है भगवान का भजन, सत्य है भगवान की भक्ति। हमें क्या करना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। हमारी वाणी कैसी हो? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य तो बोलो लेकिन मधुर बोलो, मीठा बोलो। सत्य हो। आपकी वाणी हमेशा सत्य के लिए ही खुलनी चाहिए, झूठ के लिए बिल्कुल ना हो। झूठ से दूर रहना चाहिए। झूठ बोलने से क्या होता है? झूठ बोलने से लगता तो है कि हमारा काम बन जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, फायदा हो जाएगा, लेकिन वो फायदा कैसा वाला है? खुजली की तरह होता है। खुजली को पहले खुजलाओ, बड़ा मजा आता है, और खुजलाना जब बंद करो तो जलन होती है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है। ऐसे ही झूठ बोलने से थोड़ा सा सुख तो मिलता है, यार फायदा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बोल दो झूठ। लेकिन उस झूठ का जो रिएक्शन है ना, उसकी जो पीड़ा है बड़ी भयंकर है। और जब खुजली खुजलाने का मन होता ना, तब फिर आदमी कष्ट नहीं देखता कि बाद में होगा तो खुजलाओ पहले। उसको पता है कि इसके बाद रोना पड़ेगा, लेकिन वो फिर भी खुजलाता है, और बहुत प्यार से खुजलाता है। ओ बड़ा मजा आता है। और जैसे ही हाथ उठाता है, फिर जो जलन होती है बड़ी भयंकर है। ऐसे ही आप जब झूठ बोलते हैं ना, तो भूल जाते हैं कि इसका कोई अंत भी है, इसका कोई पाप भी है, इसका कोई फल भी भोगना पड़ेगा। लेकिन फल में दृष्टि कहाँ? बोलो, अभी तो झूठ बोलो। लेकिन जब वो बोलता बोलता जब बहुत सारा पाप इकट्ठा हो जाता है, जब उसकी सजा मिलती है, तब आंखें खुलती हैं। अच्छा, भोगने वाले को पता चलने लगता है कि मैंने जो पाप किया है, परमात्मा उसकी सजा देता है, लेकिन वो फिर बोलता नहीं है, फिर वो चुप हो जाता है। उसको पता तो चलता है। एक बात जरूर है कि संसार में जो व्यक्ति भोगता है, उसे पता चल जाता है कि मैंने कौन से पाप की सजा भोग रहे हूं, मैं मुझे कौन सी पाप की सजा मिली है, उसे पता चलता है। पर वो किसी से बताता नहीं है, शेयर नहीं करता। क्यों? कारण है, किसी से बताएगा तो और आफत करेगा, इसलिए वो चुपचाप भोगता है।
और हम तो निवेदन करते हैं कि सबको सत्य बोलना चाहिए। झूठ का सहारा 1 लाख रुपए मिल रहे हो झूठ बोलने से तो 1 लाख त्याग दो, पर सत्य को मत त्यागो, क्योंकि 1 लाख चला जाएगा पर सत्य तो हमेशा आपकी रक्षा करेगा। बचो, सत्य, सत्य ही भगवान की भक्ति है। सत्य, भगवान कैसे हैं? सत्य है। सत्य ही ईश्वर है। भगवान का आकार कैसा है? कितने हाथ हैं भगवान के, कितने सर हैं भगवान के, कितने पांव हैं भगवान, बताओ जरा। कैसा है भगवान? गोरा है, काला है, कैसा है भगवान? भगवान न गोरा है न काला है। भगवान के रूप को यदि देखना हो तो मैं समझता हूं कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य क्या है? ईश्वर है। मैं झूठ बोलता हूं और रोज जाकर मंदिर में मस्तक लगाता हूं, शंकर जी जय हो, राम जी जय हो, कृष्ण जी आपकी जय हो, तो झूठ बोलता हूं मैं तो मेरा मंदिर जाना व्यर्थ है। इसलिए मैं चाहता हूं भगवान मूर्ति में नहीं होते, भगवान मंदिर में नहीं होते। अरे भगवान तो आपकी वाणी में सत्य बन करके निकलता है, सत्य बनकर निकलता है यहां से। ईश्वर शब्द ही ब्रह्म है, वेदांत कहता है। ईश्वर क्या है? शब्द है। ईश्वर मूर्ति नहीं है, ईश्वर आकार नहीं है, ईश्वर शब्द है। शब्द ही ब्रह्म है। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। भगवान सुख दुख नहीं देता, लेकिन शब्द सुख दुख देता है। बोलो, मंदिर का बैठा भगवान, मंदिर में बैठे भगवान आपको सुख या दुख देते हैं? मैं नहीं कह सकता कि वो सुख या दुख देते हैं। देते हैं या नहीं देते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भगवान मंदिर में बैठा हुआ सुख दुख देता है कि नहीं, और कब देता है कब नहीं देता ये भी नहीं पता। लेकिन मेरी वाणी तुरंत सुख देती है और तुरंत दुख देती है। अभी मैं आपको कुछ बोल दूं तो आपको तुरंत दुख हो जाएगा, और तुरंत अभी मैं आपको कथा सुना रहा हूं तो आपको सुख तो हो ही रहा होगा। तो वाणी सुख देती है और वाणी दुख देती है। तो वाणी क्या है? बोले वाणी ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए अपनी वाणी को ईश्वर का स्वरूप समझ करके उसे प्रस्तुत किया करो। हमेशा आपकी वाणी में सत्यता हो, झूठ तो दूर दूर नजर ना आए आपके शब्दों में, आपकी वाणी में। आपके अंदर से ही परमात्मा बाहर निकलेगा। अच्छा, मैं ये एक बात बताओ, क्रोध क्या है? क्रोध नाम का कोई आदमी है? क्रोध नाम की कोई मूर्ति है? बोलो, आप क्रोध को जानते हो? कैसा है क्रोध? गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है? क्रोध कैसा है? दिखने में कैसा है? आज तक आप में से किसी ने क्रोध को देखा? क्रोध अपना शिकार किसे बनाता है? हमें और आपको। क्रोध अपना शिकार हमें और आपको बनाता है। और एक बात और बताओ, क्रोध निकलता कहां से है? कहां से निकलता है?